तो भाई जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो अचानक से कोई पत्थर नाम का आदमी वापस आ जाता है और एक ऐसी पोस्ट कर देता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि द फाइनल बॉस द रॉक ने अनाउंस कर दिया है कि वो अगली स्मैकडाउन के ऊपर अवेलेबल होने वाले हैं, जो कि कुछ ही घंटों बाद होने वाली है। हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके सिर्फ 2 घंटे बाद ही हो या फिर हो भी चुकी हो अभी तक भाई। तो इस वीडियो का मेन मोटिव तो तुम्हें ये बताना था कि फेवर क्या होने वाला है सीएम पंक का, और जो ट्रिपल थ्रेट मैचेस जो रूमर्ड है रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए सीना वर्सेस पंक वर्सेस कोडी या फिर सेथ वर्सेस पंक वर्सेस रोमन के, उनके बारे में तुम्हें बताना था। लेकिन अचानक से द रॉक ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर वो अवेलेबल होने वाले हैं अगली स्मैकडाउन पर, और इस तरीके से उसे हाइप किया जा रहा है WWE के द्वारा कि फाइनल बॉस अगर आ रहा है तो वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, वो सब कुछ हिला सकता है, पूरा रेसलमेनिया कार्ड हिला सकता है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, द रॉक है, द फाइनल बॉस है, कुछ भी कर सकता है। और इस चीज ने भाई मुझे पर्सनली एक्साइटेड कर दिया है अगली स्मैकडाउन के लिए। मैं सोच रहा था कि भाई अगली स्मैकडाउन है, ठीक है, हो जाएगी, मैं रिप्ले देखूंगा, वीडियो बनाऊंगा, बात खत्म। लेकिन अब मैं लाइव उठकर देखने वाला हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी मैं महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि द फाइनल बॉस द रॉक आ रहा है भाई। हाँ, मैं मानता हूं कि भाई रॉक ने काफी सारे वादे किए थे जो झूठे साबित हुए, लेकिन अब अगर वो आ रहा है, इस टाइम पर आ रहा है और जिस तरीके से उसने पोस्ट किया है भाई, मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई उसने अपने अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपने हैंडल्स के ऊपर उसने ये कहा हो कि मैं वहां पर आ रहा हूं। इस तरीके से पोस्टर उसने कभी डाला हो लास्ट टाइम, मैंने कभी ये चीज नहीं देखी है कि द रॉक ने खुद से एडवर्टाइज किया है खुद को कि मैं वहां पर आने वाला हूं, स्मैकडाउन पर WWE में आने वाला हूं। जब भी वो WWE में आता है तो WWE अनाउंस करते हैं कि वो आने वाला है। तो देखते हैं कि भाई द रॉक जो है वो इस रेसलमेनिया को सेव करते हैं या फिर से कुछ बकवास करके चले जाते हैं। वेल होप के भाई कुछ ना कुछ बढ़िया करे। वेल मेरे होप सिर्फ इतने हैं कि रॉक से कि भाई वो अपने आप को अनाउंस करने वाले हैं एज अ रेसलमेनिया होस्ट। में भी भाई ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को रेसलमेनिया के होस्ट के तौर पर अनाउंस कर दे कि वो रेसलमेनिया 41 के होस्ट होने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हारे थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। अब जो आगे की वीडियो है वो सुन लो, और ये वीडियो मैंने तब रिकॉर्ड की थी जब ये जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुई थी। तो सुन लो सीएम पंक का फेवर वगैरह के बारे में जो भी। तो भाई इस बार की रेसलमेनिया को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन चल रही है कि रोमन वर्सेस रॉलिंस वर्सेस पंक करवाएं या फिर सीना वर्सेस कोडी वर्सेस पंक करवाएं। भाई कि कौन सा मैच करवाएं इन दोनों में से? तो भाई मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया जिससे कि ये दोनों मैचेस करवाए जा सकता है, और इसमें जो है फेवर का भी बहुत बड़ा इनपुट होने वाला है, और ये दोनों मैचेस हमें देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो होने को 1-on-1 चीजें भी जा सकती हैं, जैसे कि कोडी और सीएम पंक से लड़ सकते हैं अगर सीएम पंक चेंबर जीत जाए, और रोमन जो है रॉलिंस के सामने जा सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स नॉट वो होने ही वाला है। रोमन वर्सेस रॉलिंस तो होने वाला है, लेकिन उसमें पंक ऐड होगा या नहीं वो हमें चेंबर से पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम जो है चीजों को ट्रिपल थ्रेट सोच लेते हैं, क्योंकि अगर चीजें 1-on-1 गई तो भाई जॉन सीना का पत्ता कट जाएगा, उसे मिलेगा लोगन पॉल, और जो हम नहीं चाहते कि भाई जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल इस रेसलमेनिया में हो। पहले मैं चाहता था कि ये मैच होना चाहिए और वो रेसलमेनिया में होना चाहिए, लेकिन जब पता चला कि भाई ये साल तो जॉन सीना का लास्ट होने वाला है, तो नहीं भाई, लोगन पॉल को तो फिर वो मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो आखिरी रेसलमेनिया में जॉन सीना की उसके सामने खड़ा हो और उसे हरा भी दे, क्योंकि अगर ये हुआ मैच तो जॉन सीना हार जाएगा भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। मैं ये चीज नहीं चाहता। अगर हारना ही है भाई तो किसी अच्छे बंदे से हार, किसी बड़े बंदे से हार भाई, लोगन पॉल जैसे इंसान से मत हार भाई। यार भाई क्या ही करे, लोगन पॉल को वैसे तो बहुत पसंद करता हूँ, वो टैलेंट है, जिस तरीके से वो काम करता है वो काफी बढ़िया है, लेकिन भाई उसने अपने लिए इतनी हेट पैदा करवाई है भाई अपने हमारे अंदर कि हम उसे हेट ही करेंगे भाई ऊपर से। तो काफी गहराई में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि नहीं भाई हम लोगन पॉल को थोड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से तो भाई हेट ही करते हैं, और वही हेट कहती है कि भाई इसका मैच जो है जॉन सीना से तो नहीं होना चाहिए, और जो कि यही हेट जो है इस चीज को साबित करती है कि ये मैच हो सकता है भाई। खैर कहा हम लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना में घुस गए, अगर चीजें 1-on-1 गई भाई तो जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल ही होगा, लेकिन अभी के लिए हम ट्रिपल थ्रेट वाली बातें करने वाले हैं। मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है या फिर थ्योरी या प्रेडिक्शन या ऐसा कुछ भी कह सकते हो, फैंटेसी टाइप, जिससे कि ये दोनों मैचेस करवाए जा सकते हैं, सीना वर्सेस पंक वर्सेस कोडी और रॉलिंस वर्सेस रोमन वर्सेस पंक, ये वाला मैच भी करवाया जा सकता है। और इसमें जो है फेवर, जो हम सोच रहे कि ये फेवर क्या है भाई, तो वो फेवर का भी हमें पता चल जाएगा कि ये फेवर होने क्या वाला है। तो मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें फेवर का भी बहुत बड़ा इनपुट होने वाला है, और ये दोनों मैचेस हमें देखने को मिल जाएंगे और दोनों ही ट्रिपल थ्रेट जाएंगे। तो होगा कुछ ऐसे कि भाई स्टोरी की तरफ चलते कि स्टोरी में होगा क्या। तो हमें पता है कि एलिमिनेशन चेंबर आ रहा है, और भाई उसकी जो एक नॉर्मल एंडिंग जो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि जो होने वाली है वो सिंपली यही है कि वहां पर रोमन रेंस किसी तरीके से इंटरफेयर करेंगे उस मैच में, वहां पर एक शॉकिंग रिटर्न करेंगे रोमन रेंस, और वो कॉस्ट करवाएंगे सेथ रॉलिंस को एलिमिनेशन चेंबर मैच, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन
रीजन है अपॉर्चुनिटी के बदले अपॉर्चुनिटी। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की वजह से रोमन की अपॉर्चुनिटी गई रॉयल रंबल को जीतने की, तो भाई अब रोमन आएगा और वो सेथ की अपॉर्चुनिटी भी मार लेगा, लेकिन उसके चक्कर में भाई सीएम पंक का ध्यान कहीं से भटक जाएगा और फिर उसको लगेगी एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट और खेल होगा खत्म। 1 2 3 चेंबर को जीत जाएगा जॉन सीना और जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच अनाउंस हो जाएगा रेसलमेनिया के लिए। रोमन वर्सेस रॉलिंस जो है स्टोरी चलती रहेगी, लेकिन सीएम पंक बेचारा फंस जाएगा। वो सोचेगा कि मेरा ध्यान क्यों भटका भाई, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो अपना फेवर का यूज करेगा। अगर तुम्हें याद हो तो भाई सीएम पंक ने ये कहा था कि रेसलमेनिया में जाने के मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं, मैं रंबल जीत सकता हूं, मैं चेंबर जीत सकता हूं, अगर ये सब मैं नहीं कर पाया तो मैं एक फेवर का भी यूज कर सकता हूं। तो भाई उसने कहा था कि वो उस चीज के लिए फेवर का भी यूज करेगा। तो भाई अब आखिरी चांस उसके पास यही बचेगा कि वो अपने फेवर का यूज करे। वो पॉल हेमन से जाकर ये कहे कि भाई मुझे नहीं पता, तू धरती हिला दे या फिर आसमान फाड़ दे, मुझे उस मैच में ऐड कर, उस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना जो कोडी वर्सेस सीना के बीच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, मुझे उसमें ऐड कर, मुझे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डाल और उस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दे, क्योंकि मुझे चाहिए मेन इवेंट रेसलमेनिया का और वो भी एक टाइटल मैच, एक अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे में भाई पॉल हेमन के पास और कोई चारा नहीं होगा, वो चीज देने के लिए मान जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि भाई वो चीज ऐसी है जो रोमन और पॉल हेमन दोनों ही देने से इनकार करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पॉल हेमन को वो चीज करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एहसान किया है उनके ऊपर। तो ये बात जब रोमन रेंस को पता चलेगी, वैसे मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं, तुम सोच रहे हो कि भाई अगर ऐसा हो सकता है, अगर पॉल हेमन किसी भी बंदे को मेन इवेंट में डाल सकता है, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के, तो वो रोमन को क्यों नहीं डालता? रोमन क्यों नहीं कहता कि भाई मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना चेंबर की ना रॉयल रंबल जीतने की, मुझे डाल दे उस मैच में। तो ऐसा रोमन क्यों नहीं कर रहा भाई? तो भाई सिंपल सी बात है, रोमन ऐसी चीज नहीं कर रहा है क्योंकि हमने एक प्रोमो के दौरान सुना था वापस चाहते हैं, लेकिन वो कायदे से तुम्हारे पास आएंगे और कायदे से इस चीज को लेंगे, यानी कि भाई वो अपॉर्चुनिटी अर्न करके जाना चाहते हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपने टाइटल को वापस लेने के लिए, इसलिए वो रॉयल रंबल में गए और वहां पर जो कांड हुआ वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए भाई रोमन जो है एक अच्छे तरीके से अर्न करना चाहता है अपॉर्चुनिटी बाकी बंदों की तरह, लेकिन सीएम पंक के पास अब और कोई चारा नहीं बचेगा, तो वो अपने फेवर का यूज करेगा। फेवर होगा कि मुझे उस मैच में डाल दे और उस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट बना दे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच को सीना वर्सेस पंक वर्सेस कोडी बना दे, जिससे भाई रोमन रेंस भड़क जाएंगे, कहेंगे कि भाई नहीं तुझे ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं अपने लिए ये चीज नहीं करवा रहा हूं तो तू इसके लिए क्यों करेगा, कोई जरूरत नहीं है, भले इसने हमारी मदद की होगी, बदले में हम इसकी मदद कर देंगे। जिसमें भाई पॉल हेमन बेचारा दुविधा में फंस जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो भाई रोमन कहेगा कि अगर तू इसे डाल रहा है तो चल मुझे भी डाल, मुझे भी डाल, उसको फेटल 4 में बना दे चल। लेकिन भाई अब ऐसी बातें चल रही होगी, रेसलमेनिया का मेन इवेंट बट रहा है भाई भाई फालतू में बिना कोई बंदा लड़े ही मेन इवेंट में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स नॉट भाई सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी करने वाला वो बंदा कैसे पीछे रहेगा। तो यहाँ पर उसकी भी एंट्री होगी और वो कहेगा ए पॉली ये क्या कर रहा है, तो एक फेवर के जरिए जो है कोई कहीं पर भी घुस सकता है, मतलब तेरे कहने भर से उस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दिया जाएगा, उसमें सीएम पंक को ऐड कर दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता और रोमन रेंस को तो इस चीज का अधिकार ही नहीं है, इतनी मुश्किल से नीचे फेंका है, फिर से वो ऊपर जाना चाहता है नहीं। तो भाई ऐसे में इनकी तीनों की ऐसी कुछ बहसबाजी होगी कि अंत में जाकर मैनेजमेंट या फिर कहें ट्रिपल एच, एडम पियर्स, निक ऑल्डिस ये एक फैसला लेंगे कि तुम तीनों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ठीक है तुम तीनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुम तीनों लड़ोगे रेसलमेनिया नाइट 1 पर और जो जीतेगा वो जाएगा रेसलमेनिया नाइट 2 पर उस मैच में ऐड होने, वो मैच को ट्रिपल थ्रेट बनाने, यानी कि भाई जो भी इस ट्रिपल थ्रेट मैच में जीतेगा, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, नाइट 1 पर होगा रेसलमेनिया की ये मैच, ये ट्रिपल थ्रेट अपॉर्चुनिटी मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, और जो इसको जीत जाएगा उसे ऐड कर दिया जाएगा सीना वर्सेस कोडी वाले मैच में, और वो मैच भी बन जाएगा फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसमें यहाँ पर भाई रोमन और सेथ रॉलिंस की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर ऑब्वियसली सीएम पंक मैच को जीतकर निकल लेगा किसी तरीके से, लेकिन कोई और भी जीत सकता है अगर ये चीज होती है पॉसिबल। अगर मैं कर रहा हूं तो भाई मैं यहाँ पर सीएम पंक को ही कहूंगा कि वो जीत जाएगा और फिर वो जाकर उस वाले मैच में ऐड हो जाएगा, सीना वर्सेस कोडी वर्सेस पंक होगा फिर रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर, और देखेंगे फिर क्या होगा, जो भी होगा वहां पर सीना चैंपियन भी बन सकते हैं, रिटेन भी कर सकता है और पंक जीत भी सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर। तो भाई तो ये है भाई वो मेरी एक थ्योरी, प्रेडिक्शन, फैंटेसी, जो चाहो कहना वो कह सकते हो, जिसके जरिए मैंने एक फेवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया है स्टोरी में। और उसके अलावा दोनों मैचेस हमें देखने को मिल गए, रॉलिंस वर्सेस पंक वर्सेस रोमन का मैच हुआ रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर, और उसमें जो जीता वो गया रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर, जहां पर पंक ही गया भाई जीतकर। पंक वर्सेस कोडी वर्सेस सीना मैच देखने को मिल गया अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में। हो गया भाई सब कुछ।
तो भाई ये एक काफी बढ़िया तरीका है चीजों को एस्केप लेने का, और इस रेसलमेनिया की जो हाइप नीचे गिर चुकी है, मर चुकी है ही नहीं, उसको वापस से उठाने का चेंबर तक भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन चेंबर के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं भी बनाने वाला हूँ फिर एक वीडियो, क्यों ट्रिपल एच ने किया WWE का कचरा, ये उसका टाइटल हो। खैर वो अगर वो सब तुम्हें देखना है तो तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारे थॉट्स इस फेवर को लेकर, इस सिनेरियो को लेकर जो मैंने तुम्हें बताया अभी। तुम कौन से मैचेस देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।